तो ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें निकालना है। ये हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, रोहित? हाँ, इधर एक्स, इधर इस वाली लाइन में क्या लिखूंगी, x1 x2 x3, और इसमें y1 y2 y3, फिर उसके बाद 1 1 1। यस समन्यु, यही होता है ना फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का? यस समन्यु, आवाज आ रही है? तो अब यहाँ पे मैं ये वैल्यूज लगाऊंगी, तो 1/2, इधर क्या क्या लगा, हाँ ठीक है। रोहित बताओ यहाँ क्या लगाएंगे, -2 3 -1, उसके बाद -3 2 एंड -8, फिर 1 1 1, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, फर्स्ट रो के सबसे, इसमें सबसे अच्छा बेटर ये रहता है कि यहाँ पे 1 1 है ना, तो हम लास्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लें इसको, तो वो सबसे इजी रहेगा, ठीक है। अब आपने ये फर्स्ट कॉलम के थ्रू किया था ना, उससे भी हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट कॉलम में आपकी क्या मिस्टेक थी मैं वो बताती हूँ। जैसे यहाँ हाफ लिखा हमने, ये आपने 3 से क्यों स्टार्ट किया था? स्टार्ट तो -2 से करना था। स्टार्ट -2 से करना था, फिर 3 आएगा, फिर -1 आएगा, ऐसे करना था ना, ठीक है। तो ये जो जब भी आप इस सम को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पूरा आपको साइमल्टेनियसली चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं पहले 3 पहले ले रहे हो, फिर बाद में ये ले रहे हो, फिर ये, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। समझो, क्लियर है आपको? तो अब यहाँ पे मैं लास्ट वाला कॉलम है, इसके थ्रू एक्सपेंड करूंगी। बताओ क्या लिखूंगी समझो? पहले तो 1 आ जाएगा मेरा, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला 1 आया, और इसके ये चारों एलिमेंट्स आ गए, 3 2 -1 -8, ठीक है। 3 2 -1 -8। यस रोहित, ये क्लियर हुआ कैसे आए? लास्ट वाले कॉलम के थ्रू कर रही हूँ, तो ये 1 इसके थ्रू कर रही हूँ, तो ये चारों बचते हैं ना, ये चारों अंदर के बच गए, ठीक है। इस 1 को मैंने बाहर ले लिया, और ये चारों को मैंने ये डिटर्मिनेंट के अंदर ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखूंगी रोहित बताना? -1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा अंदर? -2 -3, और लास्ट में -1 यस। समन्यु, अब लास्ट वाला बताओ क्या आएगा? ब्रैकेट में क्या क्या आ जाएगा बताओ? नहीं नहीं, ये पूरे ये चारों एलिमेंट तो बताओ पहले। और यहाँ आ जाएगा 3 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ये 3 को -8 से मल्टीप्लाई किया, -24, एंड 2 को -1 से, और माइनस भी लगेगा तो +2, ठीक है। और यहाँ आ गया -1, -2 को -8 से करेंगे तो 16, -3 को -1 से किया तो 3 आया, लेकिन नेगेटिव माइनस भी आएगा तो इसलिए -3। और यहाँ आ गया हमारे पास, -2 को 2 से किया तो -4, 3 को -3 से किया तो -9, लेकिन एक यहाँ माइनस एक और आता है तो +9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है बताना रोहित मुझे। समझ में, एक बार दोबारा देखो कैलकुलेट करके। हाँ 15 ही आ रहा है, दोबारा देखो कैलकुलेट करो। यहाँ आ जाएगा आपके पास -22, इधर आ जाएगा 16 से 3 गया 13, तो -13,
और यहाँ 9 में से 4 गया 5 प्लस 5 यहाँ। एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने? नहीं देख रही। +2 ये आपका कौन सा एलिमेंट होता है? पहले ये देखो ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव लगाने से पहले ये थर्ड कॉलम के थ्रू कर रहे हैं ना हम। तो ये होता है A11 A12 A13, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव लगाना चाहिए था हमें, समझे? यस रोहित, ये A13 वाला एलिमेंट है ना? नहीं, 13 तो पॉजिटिव ही होगा। 1 और 1 13 पॉजिटिव होगा, और इसमें फिर ये वाला होगा 21 22 23, ये नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है। और ये यहाँ पर है 31 32 33, ये पॉजिटिव। ये तो ठीक ही किया है हमने, बस कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। कैलकुलेशन में यहाँ आ गया -24 और यहाँ आ गया आपका +2, इधर है माइनस, और ये 16 हो गया, 16 -3, और यहाँ है -4 और +9। तो 16 में दिया -13 आया, यहाँ 5 आया। ये -24 में से हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? -22। तो क्या आ रहा है आंसर आपका? -15 आ रहा है। लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, ठीक है। तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसमें +15 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है 5, और यहाँ -35 +5, तो ये -15 आ रहा है आपका। लेकिन एरिया आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम 15 लेंगे। और एरिया निकालने के बाद लास्ट में क्या लगाते हैं? कौन सी यूनिट लगाते हैं? स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, उसके आगे ये लास्ट में जैसे जो भी आंसर आएगा, जैसे -15 आया ना, तो आपने फिर रीजन लिखना है कि एरिया कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आप फिर लिखोगे 15 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर में ये लिखोगे, ठीक है। तो हाँ, स्क्वायर यूनिट्स ये लिखना जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क्स काट लेंगे आपके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? अब रोहित, आप कहाँ गलती कर रहे थे, समझ में आ गया आपको? ये 3 पहले लिख दिया था आपने, पहले इसको करना है, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 4.3, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो जो रेस्ट 4.2 के रह गए थे वो करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रब कर दूं? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है आपको? शो दैट द पॉइंट्स, एक 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। एक ए पॉइंट दिया है, ए कॉमा बी प्लस सी, और एक दूसरा बी पॉइंट दिया है, बी कॉमा सी प्लस ए, और तीसरा थर्ड सी पॉइंट दिया है, सी कॉमा ए प्लस बी। आपको शो करना है ये तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए क्या कर, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इसका मतलब हमें ऐसे शो करना है ना कि ए बी और सी ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ही लाइन में आने के लिए अगर मान लो ये एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आपका ए होता, ये बी होता, और ये सी होता, ठीक है। तो इस केस में अगर ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता?
हम्म अगर ये ए पॉइंट बिल्कुल नीचे आ जाएगा इसके तो ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा ना। हम्म तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे यही शो करना है कि जो भी एरिया ऑफ ट्राइंगल बन रहा है वो 0 है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल लेते हैं फिर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा था, हाफ ऑफ, बताओ क्या लगाऊंगी, x2 x3 y1 y2 y3 और इधर 1 1 1, ये एरिया निकालेंगे और फिर इसको इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारा, तब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे हाफ, अब बताओ x1 x2 x3 की जगह क्या रखूंगी, ए बी एंड सी। यस रोहित, y1 y2 y3 की जगह, नहीं y1 की जगह क्या रखूंगी, b प्लस सी, हाँ, और y2 की जगह c प्लस ए, और लास्ट में a प्लस बी, और यहाँ पे तो 1 1 1 है ही आपका। अब बताओ इसको प्रॉपर्टी के थ्रू भी तो सॉल्व कर सकते हैं, क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, नहीं प्रॉपर्टी नाम मत बताओ मुझे, करेंगे इसमें क्या करेंगे, ये ए बी सी, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है, इन दोनों को करोगे तो क्या आ रहा है, हाँ ए प्लस बी प्लस, तीनों में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ना, इन दोनों कॉलम्स को हम ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें फिर क्या लगाएंगे, C1 टेंडिंग टू, C2 नहीं C1 को बनाएंगे हम, C1 को बनाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस प्लस C2, हाँ तब भी सेम रहेगा, उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी C1 को बना रहे हैं, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2, तो एरिया हमारा आ गया हाफ ऑफ, इधर क्या आ जाएगा रोहित, फर्स्ट यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और इधर सेम ही हो गया ना, a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में भी यही आ गया a प्लस बी प्लस सी, और बाकी दो कॉलम सेम ही रहेंगे आपके, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ 1 1 1। ठीक है, अब बताओ इसमें कॉमन क्या लूंगी, नहीं नहीं यहाँ, हाँ a प्लस बी प्लस सी कॉमन लोगे ना, तो a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ है a प्लस बी 1 1 1। अब क्या सेम, कौन से कॉलम सेम है इसमें, हाँ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स आर सेम, तो इसलिए आपका ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में रखना होता है रोहित, ध्यान रखो, एक क्वेश्चन एक बार तुमने सॉल्व किया था, इसको ब्रैकेट में नहीं रखा था। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इसको ब्रैकेट में रखोगे, फिर उसके बाद इंटू 0, इंटू के लिए डॉट भी लगा सकते हैं, या मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इंटू 0, और तो लास्ट में हमारा आंसर आ गया 0, तो एरिया 0 आ गया, तो इसका मतलब पॉइंट्स लास्ट में ये लाइन लिख दोगे फिर, a कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, क्योंकि यही शो करना था ना आपको। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, समझ नहीं हो आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट्स, और आपको 3 पॉइंट इसके वर्टिसेस दिए हैं। ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होते हैं वो दिए हुए हैं आपको k, 0 और है 4, 0 और लास्ट वाला है 0, 2। ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिए हुए हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट दिया है। आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k तो कैसे करोगे इसको? हाँ, पहले फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? हाफ ऑफ x1 x2 x3 और यहाँ आ जाएगा y1 y2 y3, इधर 1 1 1। अब एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? 4 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे जो वर्टिसेस की वैल्यू है ये दी हुई है हमें, तो इधर वर्टिसेस की वैल्यू लगा देते हैं हम। तो हाफ ऑफ x1 x2 x3 की जगह रोहित क्या आ जाएगा? K40। यस समन्यु, ये y1 y2 y3 की जगह क्या आएगा? 0 0 2 और लास्ट में आ गया 1 1 1 इक्वल टू 4। अब इसको खोलेंगे हम, इसको ये लास्ट वाला हाफ नहीं लगाना तो मत लगाओ, यहाँ बाहर हाफ आ गया। अब इसको किसके थ्रू खोलें? किसी से भी खोलो, कॉलम 2 से खोल लो। हाँ, तो 2 से खोल लो। ठीक है, तो 2 से क्या, ये कौन सा एलिमेंट है? देखो ये है आपका A11 12 13 21 22 23 31 32 33 है, ये A32 एलिमेंट है। A32 का मतलब क्या है? ये ऑड है इवन? ऑड है ना, तो माइनस आ जाएगा ना बाहर, तो -2 आ जाएगा। और यहाँ पे कौन से एलिमेंट आएंगे रोहित? K1 और उसके बाद 4 1, ये आगे, बाकी ये दोनों तो 0 ही हो गए। ठीक है, तो बस ये एक ही बचा हमारे पास, इक्वल टू 4। अब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ तो बाहर दिया हुआ है, ब्रैकेट में एक -2 है और उसके बाद एक ब्रैकेट, यहाँ क्या आ जाएगा? के को 1 से मल्टीप्लाई किया, के आया और यहाँ पे 4 आ गया, -4, के -4 इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे? ये 2 से 2 तो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो -k और माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 इज इक्वल टू 4। तो -k को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा और 4 को इधर ले आएंगे तो 4 - 4। ठीक है, ठीक है, 4 को इधर ले आए तो ये -4 हो गया और -k था उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, समझ क्लियर हुआ आपको? 0 एंड 8 भी दिया हुआ है। 8 तो नहीं आना चाहिए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के बोला हुआ है ना, तो किसी और ने मतलब किसी और कॉलम के थ्रू किया होगा सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो k इक्वल टू 0 आ रहा है आपका। ठीक है, ये 0 आ रहा है। अब अगर हम मान लो ये फर्स्ट वाला कॉलम है, इसके थ्रू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
अब एक बार फर्स्ट कॉलम के थ्रू भी करके देख लेते हैं ना। तो क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट कॉलम के थ्रू सॉल्व करो जरा दोनों। तो यहाँ आ जाएगा हाफ, ये आ गया के, तो 0 1 2 1, यहाँ -4 0 1 2 1, और ये लास्ट में तो 0 ही आ गया। यानी इधर आ गया आपका हाफ, और ब्रैकेट में आ जाएगा के, और 0 को इससे किया तो 0 -2, और यहाँ है -4, और ये 0 को इससे किया तो 0 -2 इक्वल टू 4, यानी इसका मतलब हाफ ऑफ, यहाँ आ रहा है -2 के, यहाँ है +8 इक्वल टू 4। अब क्या करते हैं, इस 2 को 1/2 का जो 2 है इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो -2 के +8 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ -2 के का फिर इधर भी, इसमें भी 0 ही आ रहा है। ये -2 के को उधर ले गए ना आप, तो वहां ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ इस वाले 8 को इधर लाए, 8 -8, तो 0 ही तो आएगा, k इक्वल टू 0 ही आएगा इसमें भी, ठीक है। k इक्वल टू 0 ही आ रहा है। एक बार ये फर्स्ट वाली रो से भी चेक कर लो। हम्म, अब सेकंड वाला एक क्वेश्चन, और सेकंड वाला खुद कर लोगे, उसी के जैसा है। तब भी 0 आ रहा है, 0 ही आएगा आंसर तो, ठीक है। तो अब ये इसका थर्ड पार्ट, इसका जो थर्ड का सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। सेम है ना, वो तो कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ मैं। अब क्वेश्चन 4 है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस 4 के भी 2 पार्ट हैं, फर्स्ट करूंगी मैं, सेकंड होमवर्क दूंगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1, 2 and 3, 6 using determinant, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। एक लाइन है आपकी, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 2 और इसका है 3, 6, ठीक है। तो आपने इस इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है डिटर्मिनेंट के थ्रू। ऐसे तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये बताओ जरा मुझे, इसमें आपको ट्राइंगल के एरिया के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 3 पॉइंट्स चाहिए ना। तो एक पॉइंट हम इक्वेशन, एक जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, हम ले लेते हैं x, y, ठीक है। क्योंकि ये जब इस लाइन को आप एक्सटेंड करोगे तो कोई तो पॉइंट आएगा ना आगे, ठीक है।
तो लास्ट वाला जो पॉइंट है हम उसको x कॉमा वाई ले लेते हैं, तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जब हमने निकालनी है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा, अभी हमने किया था ना, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है आपके ए बी और सी, और थर्ड पॉइंट हमने x कॉमा वाई ले लिया। तो इसमें लिखने का तरीका आपका ये है, पहले आप ये लिखोगे, देखो आप लिखोगे लेट द थर्ड पॉइंट बी, लेट द थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन इज x कॉमा वाई, ठीक है, ऐसे लिखेंगे लेट द थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन इज x कॉमा वाई। अब लिखेंगे उसके बाद एक चीज और लिखनी पड़ेगी, इन ए स्ट्रेट लाइन all the three points are collinear। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स ही दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन में तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ। इन ए स्ट्रेट लाइन ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, विच इम्प्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पहले कंसीडर करना है x कॉमा वाई, फिर इन स्ट्रेट लाइन ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर तभी होंगे जब एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी ये 3 वर्टिसेस जिसके 3 ये वर्टेक्स होंगे वो आपका 0 होगा। तो फिर बाद में वो फॉर्मूला लगा दोगे, हाफ ऑफ, यहाँ लिखोगे x1 y1, नहीं x1 x2 x3, और यहाँ आ जाएगा y1 y2 y3 और 1 1 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोनों को। अब नेक्स्ट ये इनकी वैल्यू लगा दो पॉइंट्स की, ये लिख लिया आपने, मैं बीच का रब करूंगी। हाँ लिखो जरा जल्दी से, ये ऊपर का रब कर देते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ आ जाएगा हमारा हाफ ऑफ x1 x2 x3 की जगह हमने क्या लगा देंगे, रोहित बताना। हाँ 1 3 एंड x लगाएंगे, और y1 y2 y3 की जगह समझू 2 6 y, और लास्ट में आएगा 1 1 1 इज इक्वल टू 0। हाँ वो भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है ना, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए हमें x और y की टर्म में ही होती है ना। जैसे कोई भी लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है, y इक्वल टू 2x प्लस 4, इस फॉर्म में होती है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन की हम इक्वेशन लिखते हैं और x और y की फॉर्म में ही तो होती है, ठीक है, तो इसलिए एक्स वाई लिया है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये रब कर दूं बीच वाला भी, रोहित आपने लिख लिया। तो यहाँ आ गया आपके पास फिर हाफ ऑफ, अंदर का ब्रैकेट खोलेंगे हम इसको, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 6 1 y1, और इधर इसके थ्रू खोल रही हूँ फर्स्ट कॉलम के थ्रू, -3, और इधर आ गया 2 1 y1, और लास्ट में आ गया प्लस x, इधर हो गया 2 1 6 1। तो अब इसको अगर जब हम खोलेंगे इक्वल टू 0, अब इस हाफ का जो 2 है ये उधर जाके क्या बन जाएगा,
जीरो ही बन जाएगा, तो उसको मैं अब यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही बन जाए। बस ये अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस वाई, और यहाँ आएगा -3 2 माइनस वाई, और इधर आ जाएगा x 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई -6, ये -3 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 3y, और यहाँ है 2x, और यहाँ है -6x इज इक्वल टू 0। अब x की टर्म क्या बन गई हमारी, बताओ। नहीं 4x, हाँ 2x माइनस 6x क्या बनेगा, -4x ना, -4x, और y की क्या आएगी, 3y माइनस वाई प्लस 2y आ गया, और ये 6 से 6 तो कैंसिल ही हो गया ना, 6 और -6 था, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 4x -4x है तो इसको मैं उधर ले जाती हूँ, तो 2y इज इक्वल टू 4y आ गया। अब 2 से भी कैंसिल कर दे, यहाँ 2y इक्वल, हाँ 4x आएगा, 2y इक्वल टू 4x, ठीक है। तो अब ये 2 से भी कैंसिल, 2 से और 4 है ना यहाँ पे, तो अगर इन दोनों को, हाँ y इक्वल टू 2x आ जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी, ठीक है। पीछे आंसर देखना है इसका, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ जाएगी। समझ लो, आपको क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमने थर्ड पॉइंट x, y कंसीडर किया था, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट लाइंस में लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 इक्वेट करके इक्वेशन बना लिया, ठीक है। रोहित नोट कर लिया, मिटा दूं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लोगे खुद, तो इसका फोर्थ का सेकंड ये होमवर्क है आपके। और अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। वैसे 5th पे कर सकते हो, जरा पढ़ना जरा नोट बुक में। क्वेश्चन नंबर 5। समझो, देखो 5th हो जाएगा। फिफ्थ में का भी उसी टाइप का मैंने करवाया हुआ है ना आपको। एरिया ऑफ द ट्राइंगल 35 दिया है स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन में एक बार समझा देती हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और आपको 3 वर्टिसेस दिए हैं ट्राइंगल के, 2 -6, और फिर उसके बाद है 5, 4, और एक है k, 4। तो क्या करना है आपने, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और फिर इसको इक्वेट कर देना इक्वल टू 35 के, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये हाफ हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5 के, यहाँ आ जाएगा -6 4 4, और इधर 1 1 1 इक्वल टू 35। फिर इस 2 को उधर ले जाना, ठीक है। रोहित देख रहे हो ना कैसे कर रही हूँ मैं। इस 2 को यहाँ ले जाएंगे तो इधर इधर क्या बन जाएगा 70। 35 इंटू 2 क्या होता है, ठीक है, 70 बन जाएगा इधर। फिर इस अंदर वाले को खोल लेना और फिर इक्वेट करके k की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन किया था ना अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 अभी किया नहीं था। हाँ, तो ये कर लोगे ना ये क्वेश्चन, रोहित हो जाएगा।
तो ये वाला नहीं, मुझे होमवर्क में चाहिए। ये 3 मैंने आपको होमवर्क दिए ना इसके, एक तो थर्ड का पार्ट सेकंड, ये नोट कर लो जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट सेकंड, और क्या था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड, और ये क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों होमवर्क। ठीक है, अब हम 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे वो करते हैं पहले। ये 4.3 तो आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब ऐसे ही आपकी जो 4.5 है ना वो भी बहुत इजी है। ये 4.2 में ही टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगा के हर क्वेश्चन डिफरेंट है ना आपका। ठीक है, तो इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। अब 4.2 का कंप्लीट करते हैं। कहाँ तक किया था हमने 4.2 का? हाँ, 10th का फर्स्ट पार्ट किया था आपने, 10th का सेकंड पार्ट करना है। तो आपका है 4.2 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकंड। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें प्रूफ, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमें y प्लस के, y और इधर दिया है y प्लस के, और इधर है y, और यहाँ है y, और इधर भी y प्लस के। इसको किसके इक्वल हमें शो करना है? के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, इसके इक्वल शो करना है। बताओ कैसे करोगे? नहीं, पहले तो राइट हैंड साइड देखो, हमें 3y प्लस के चाहिए, तो 3y प्लस के कैसे बन सकता है एक बार देखो इसको, डिटर्मिनेंट को पता चल जाएगा आपको। हाँ, तो रो 1 रो 2 और रो 3 तीनों को ऐड कर दो तो आपको यहाँ 3y प्लस के मिल जाएगा, और इसको ऐड करो इधर वाले को, इधर भी यही आएगा। और यहाँ लास्ट वाले को वही आएगा। रोहित समझ में आ रहा है? ये इन तीनों को जरा ऐड करो, y प्लस के, y और y को क्या आ रहा है? 3y प्लस के, और ऐसे ही इन तीनों को ऐड करो, और लास्ट वाले को। हाँ, तो फिर मैं क्या लगाऊंगी बताओ, क्या लिखूं? हाँ, r1 टेंडिंग टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस के, फर्स्ट रो मेरी चेंज हो जाएगी, 3y प्लस के, 3y प्लस के, और सेकेंड और थर्ड रो सेम रहेंगी, y प्लस के, y, और इधर y और यहाँ पे भी y प्लस के। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप सोच के बताओ। हाँ, 3y प्लस के कॉमन आ जाएगा। यस समन्यु, अंदर क्या बचेगा? फर्स्ट रो में 1 1 1, फिर ये आ जाएगा y प्लस के, y, और यहाँ y प्लस के। अब क्या करेंगे समन्यु, बताना नेक्स्ट स्टेप। नहीं, ये जब 1 1 1 आ जाता है तो क्या करते हैं हम? तो इन दोनों को जीरो नहीं बनाएंगे हम? तो इन दोनों को जीरो, हाँ, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। बताओ क्या लगा? C2 टेंड्स टू
C2 माइनस C1। ठीक है, तो ये लगाओ जरा, आप बताओ क्या बनेगा। हाँ ठीक है रोहित, ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? और फर्स्ट सेम रहेगा 1 y, सेकंड में 0 आ जाएगा, या y प्लस के में से y माइनस किया तो k आ गया, और इधर 0। ठीक है, और थर्ड कॉलम वो सेम रहेगा 1 y और y प्लस के। अब लास्ट में आप क्या करेंगे हम बताओ। अब इसको 0 नहीं, पहले इसको 0 बना लो ना, इस कॉलम 3 को। हाँ, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। अब ये लगाओ, देखो क्या बनता है। तो इसको लगाने से हमारा फिर क्या बन जाएगा, 3y प्लस के तो सेम आ जाएगा फर्स्ट, और यहाँ आ जाएगा 0, इधर भी 0, और इधर k आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेंड कर लो। ठीक है, नहीं आंसर तो तब भी आ जाता, लेकिन फिर आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएंगी ना। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन को कम करना है ना हमें, अगर कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड करो, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करोगे। समन्यु आ गए क्या आप? समन्यु आया नहीं अभी तक? तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 3y प्लस के ब्रैकेट में, और अंदर क्या आ जाएगा, इसको फर्स्ट रो के थ्रू सॉल्व किया तो के स्क्वायर माइनस 0, यानी आंसर आ गया हमारा 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। ठीक है, समन्यु अभी तक नहीं आया? हुँ? कहाँ चला गया पेन लेने? रोहित, आपने नोट कर लिया ये क्वेश्चन? अच्छा, तो आपने ये समन्यु नोट किया ये? हाँ, तो देखो ये यहाँ तक तो हमने कर लिया था, C2 tan इंटू C2 माइनस C1। ठीक है, फिर उसके बाद C2 माइनस C1 करने से ये वाला मैट्रिक्स आया, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, एक बार देख लो। हाँ, के नीचे, ये यहाँ तो y था। ठीक है, तो यहाँ से C2 माइनस C1 किया तो ये ऊपर वाला मैट्रिक्स ये आ गया, 1 में से 1 किया 0, y प्लस के में से y गया तो k, और y में से y गया 0। ठीक है, और थर्ड कॉलम सेम है, फर्स्ट कॉलम सेम है। उसके बाद हमने ये लास्ट वाले को 0 बनाया है, ये जो 1 था इसको 0 बनाया तो C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C1 लिखा है, तो उससे ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ 3y प्लस के, और थर्ड कॉलम चेंज हो जाएगा हमारा, इधर 0 आ गया, इधर y में से y माइनस किया 0, या y प्लस के में से y किया तो k। ठीक है, आखिर में फिर आपका इसको एक्सपेंड कर लिया,
तो 3y प्लस के और के स्क्वायर इंटू आ गया, तो ये यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट लिखूं, लिख लिया, नोट कर लिया, समझ में आपने? ठीक है, नेक्स्ट लिख रही हूँ। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11th करना है ना अब हमें। अब करना है हमें 11th। क्वेश्चन नंबर 11th है आपके पास a माइनस बी माइनस सी और यहाँ है 2b और इधर है 2c, इसके बाद है इधर 2a, फिर उसके बाद है b माइनस सी माइनस a और इधर 2c और यहाँ आ जाएगा 2a 2b और इधर है c माइनस a माइनस b, और आपको शो करना है इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये शो करना है। अब तो पहले ये देखो a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, दोनों सोच के बताओ, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें a प्लस बी प्लस सी का क्यूब चाहिए। हम्म हम्म हाँ, तीनों को प्लस करोगे तो माइनस बी और 2b से क्या आ जाएगा b, ठीक है, और माइनस सी और 2c से c आ जाएगा, और इधर वाले में तीनों को प्लस करके देखो। हाँ, और इधर लास्ट में हाँ, तो क्या लगाएंगे हम ऑपरेशन r1 टेंडिंग टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो ये करेंगे हम तो हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों रो में सेम आ गया ना, a प्लस बी प्लस सी, और सेकंड और थर्ड रो सेम रहेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या होगा। हाँ, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बच गया, इधर 1 1 1 और यहाँ आ गया 2b, यहाँ है b माइनस सी माइनस a, इधर भी 2b है, इधर 2c इधर 2c और इधर c माइनस a माइनस b। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो बना देंगे, ठीक है, तो जीरो बनाओ जरा, क्या लिखेंगे जीरो बनाने के लिए, हाँ C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C1। अब कॉलम सेकंड को चेंज करो दोनों अपने, वहां पे क्या बन जाएगा देखो, फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो एज इट इज लिख दो, सेकंड कॉलम को चेंज करके बताओ, कॉपी में कैलकुलेट करो दोनों। एक मिनट, तो क्या बन जाएगा, यहाँ तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन तो है ही आपका, और इधर क्या बचेगा, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 1 2b एंड 2c, ठीक है, इधर हो गया जीरो, और इधर b माइनस सी माइनस ए में से माइनस 2b किया,
तो बी में से 2b माइनस किया तो क्या गया माइनस बी, ठीक है। और यहाँ सब जगह माइनस ही है तो माइनस माइनस बाहर लिख देंगे और अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा ना, ठीक। और लास्ट में 0, 2c माइनस 2c 0, ठीक है। अब ये इधर आपका एक लास्ट वाला कॉलम सेम ही रहेगा 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। अब नेक्स्ट क्या लगाना है मुझे, हाँ c3 माइनस c1। अब लगाओ c3 माइनस c1 और थर्ड कॉलम को चेंज करके बताओ क्या आएगा, c3 टेंडिंग टू c3 माइनस c1। यहाँ आ गया a प्लस बी प्लस सी और फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो सेम ही रहेंगे, 0 यहाँ माइनस a प्लस बी प्लस माइनस बाहर है। ये रोहित ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट लगाना है फिर माइनस लगाना है, ठीक है। कई बार आप ब्रैकेट भूल जाते हो, मैंने देखा है आपका। 0 अब यहाँ पे आ गया 0 और 2b माइनस 2b 0 और लास्ट में यहाँ माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, रोहित यही आ रहा है लास्ट में, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप, एक्सपैंड भी कर सकते हो और एक दूसरा तरीका बताओ बिना एक्सपैंड किए, बताओ। हुँ? इस वाले कॉलम से कुछ कॉमन ले सकते हो, हाँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो। ये पूरे कॉलम, या तो हम किसी रो में से कुछ कॉमन ले सकते हैं या हम किसी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे और ये लास्ट वाले कॉलम में से भी ले सकते हो कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा और ये एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना बाहर, तो टोटल क्या हो जाएगा बाहर हमारा, हाँ बाहर आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का क्यूब और अंदर हमारे पास बचेगा 1 0 0, यहाँ बचेगा 2b, यहाँ -1, इधर 0, इधर 2c यहाँ 0 और इधर -1, यही बचेगा, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड कर लो अंदर वाले को, अब बहुत इजी है अंदर वाले को, अब 1 ही आएगा लेकिन वहां करके तो दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 बाहर लिया हमने, यहाँ आया -1 -1 0 0, कैसे आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब डायरेक्ट आप ऐसे 1 लिख दोगे ना तो हाफ मार्क्स काट लेंगे आपका, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करना है हमने, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0, तो 1 ही आ गया। तो आंसर हमारा आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और एक चीज रोहित आप और ध्यान रखा करो, ब्रैकेट्स हमेशा लगाने हैं, ठीक है। तो ये समझ क्लियर हो गया, समझ नहीं हूँ आपको ये, तो ये नोट कर लिया दोनों ने, रब कर दूं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, और भी पार्ट तो नहीं है 11 का, हाँ इसका सेकंड पार्ट एक और है अभी, देखते हैं करके।
अब आपका है क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सेकेंड। इसमें है x प्लस वाई प्लस 2z और इधर है z और यहाँ है x और इधर है y प्लस z प्लस 2x और लास्ट में x और इधर है y और यहाँ है z प्लस x प्लस 2y और आपको किसके इक्वल शो करना है इसको 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। तो बताओ कैसे करोगे अब। ऐसे जरूरी थोड़ी है कि अरे तीनों को ऐड करना जरूरी नहीं है ना, हमें ऐसा ऑपरेशन ढूंढना होता है कि जिससे x प्लस वाई प्लस जेड आ जाए। बताओ किससे आएगा, सोच के बताओ। हाँ, रो वन माइनस रो टू कर सकते हो। r1 टेंडिंग टू r1 माइनस r2। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, ये 2z में से z जाएगा तो एक z आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा ना। ठीक है, और इधर क्या, इधर देखो इधर क्या आएगा, इधर माइनस में आ जाए, माइनस बाहर ले लेंगे कॉमन। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा और इधर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ही लगाएंगे फिर r1 टेंडिंग टू r1 माइनस r2। तो ये पता कैसे चलता है, हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको करो तो यहाँ आपकी फर्स्ट रो चेंज हो जाएगी, इधर तो x प्लस वाई प्लस जेड ही आ गया और इधर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इधर आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो आपका ये पूरा ऐसे चेंज हो गया और ये सेकंड और थर्ड रो को सेम ही लिखो। इधर y है, इधर z प्लस। अब क्या करेंगे बताओ, कहाँ से कॉमन लोगे। रो वन से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे। रोहित ले सकते हैं कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस 1 0 और यहाँ आ जाएगा z y प्लस जेड प्लस 2x, इधर आएगा y, इधर z, इधर x, इधर z प्लस x प्लस 2y। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। r2 माइनस r3 कर सकते हैं, देखो क्या आता है इससे। इधर तो जीरो आ जाएगा और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा और यहाँ माइनस जेड एक्स और माइनस, इधर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लो, फिर क्या लिखोगे, r2 टेंडिंग टू r2 माइनस r3, ये लगाओ तो सेकेंड रो आपकी चेंज हो जाएगी। तो आपका आ जाएगा यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और इधर फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगी, 1 माइनस 1 एंड 0 और यहाँ आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बताओ, सेकेंड रो क्या बन जाएगी, फिर y प्लस जेड और लास्ट में
लास्ट में समझ क्या बन रहा है? हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस, और थर्ड रो तो सेम ही रहेगी। अब बताओ आप क्या कॉमन ले सकते हैं? कहाँ से कॉमन लिया? तो रो 2 से कॉमन लेंगे तो बाहर क्या बन जाएगा? हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बन जाएगा बाहर। तो बाहर आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और अंदर बचेगा 1 माइनस 1 0, इधर 0 1 माइनस 1, और लास्ट रो रहेगी सेम। अब बताओ और कुछ कर सकते हो? अब एक्सपैंड ही करना है, लेकिन एक थोड़ा सा और शॉर्ट बना लेते हैं ना। क्या लगाओगे बोलो? इसको 0 बना दो ना। ये R3 माइनस R1 से कैसे होगा? ये शॉर्ट इजी वाला लगाओ ना। हाँ, C2 टेंडिंग टू C1 प्लस C2, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये 0 बन जाएगा ना आपका। तो आपका आंसर फिर आ जाएगा यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और कॉलम 2 चेंज हो रहा है, ये सेम रहेगा 1 0 z, ये चेंज हो रहा है 1 प्लस माइनस 1, ये क्या आ जाएगा समझू यहाँ पे सेकेंड कॉलम में 0 1 और x प्लस z, और थर्ड कॉलम तो सेम ही है। अब कहाँ से एक्सपेंड करेंगे इसको? फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो इसको, क्या आता है देखो। यहाँ आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, फर्स्ट के थ्रू हमने एक्सपेंड किया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे, तो आ जाएगा z प्लस एक्स प्लस 2y, और यहाँ माइनस था तो माइनस को x प्लस जेड से करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस एक और भी आता है इधर, तो प्लस हो जाएगा प्लस एक्स प्लस जेड। रोहित यही आ रहा है? अब इन अंदर वाले को सॉल्व करो, क्या आ रहा है? तो अंदर आ रहा है हमारे पास 2x 2y एंड 2z, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 तो बाहर आ गया, और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। ठीक है,